से लिखते हैं कि चाहे राजा जो है वो कितना ही अच्छा हो, बहुत अच्छा सुव्यवस्थित उसका राज्य हो, सभी ओर सुख संपत्ति और आपको सब कुछ शांति देखने को मिले। लेकिन यदि राजा विदेशी है, तो वो कदापि एक स्वदेशी राजा के समकक्ष कल्याणकारी नहीं हो सकता। वो कहीं न कहीं आपके जो छोटे गोल हैं, उनसे आगे निकल कर के वो दूरदृष्टि के रूप में ये सोच रहा होता है कि मैं यहाँ के संसाधनों का कितना उपयोग करके और अपने लिए धन संपत्ति जोड़ सकूँ। या मैं यहाँ की जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको कितना उनका दोहन करके और अपने लिए अन्य प्रकार की सुख सुविधाएँ बना सकूँ। वो उस देश की जनता को सुविधाएँ भी उतनी ही देना चाहता है, जितनी आवश्यकता है, उससे अधिक नहीं। आप देखिए, मैं आपके समक्ष निवेदन कर रहा था कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था हुई, वो शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार से दुष्प्रचारित और दूषित कर दी गई कि हम उस चीज़ से फिर कभी उबर ना सके। आप देखिए, यदि थोड़ा-सा हम पीछे चले जाएँ और आचार्य चाणक्य के समय अगर हम चले जाते हैं 1400-1500 शताब्दी की ओर, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उस समय पर भी हमारे देश पर उससे पहले भी बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए और हमारे यहाँ से बहुत धन संपदा वो लूट करके लेते जाते रहे। 1-2 बार नहीं, अनेकों बार। और उसके पश्चात फिर क्या हुआ? उसके पश्चात भी ये जो भारतवर्ष की जनता है, वो पुनः-पुनः खड़ी होती रही। पुनः-पुनः अपने जो भी उसके खोए हुए रोज़गार थे, उन सभी को उसने पुनः स्थापित किया। अपनी जो सुख संपत्ति और संपदा उन्होंने जो खोई, उनको पुनः-पुनः बनाने का प्रयास किया और वो उसमें सफल भी रहे। किंतु कालांतर में हुआ क्या कि जब अंग्रेजों का आगमन हुआ, तो अंग्रेजों ने इस प्रकार की व्यवस्थाएँ यहाँ पर बनाई। जो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजों का शासन बहुत अच्छा था, तो ध्यान दीजिए मेरी बात पर जो अब मैं कहने जा रहा हूँ आपसे, कि अंग्रेजों ने यहाँ पर व्यवस्था हो सकता है बहुत अच्छी बनाई। आपके लिए बड़े सुंदर कपड़े निकाल कर के दिए, कपड़े बना कर के दिए, यहाँ से कच्चा सामान वो अपने देश ले जा कर के वहाँ से बना कर के और फिर वहाँ से यहाँ ला कर के सामान बेचते रहे। या उन्होंने यहाँ पर अपनी जो फैक्ट्रियाँ जिनको हम कहते हैं, कारखाने जो हैं वो उन्होंने यहाँ स्थापित किए। तो वास्तव में स्थिति क्या बनी कि जो हमारे देश के जो पुराने उद्योग धंधे थे, लघु कुटीर उद्योग थे, जिनसे व्यक्ति अपने जीवन का यापन करता था, उन सभी को धीरे-धीरे उन्होंने क्या किया? मृत कर दिया, लुप्त कर दिया। वो जड़ से उखड़ गए और उसका कारण क्या रहा? इसीलिए आज़ादी में गांधी जी जैसे लोग ये कहते हैं कि भई हमने तो जो है वो विदेशी वस्त्र छोड़ दिए पहनने और फिर हम किस पर आ गए? खादी पर आ गए। जो हमारे देश के जुलाहे जो हाथ से चरखा चला कर के बनाते थे, उस पर आ गए। देखिए, एक बात मैं बहुत विशेषता के साथ में हमेशा कहा करता हूँ, वो ये है कि यदि कहीं किसी जगह पर उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो वो प्रोडक्शन सिर्फ़ एक ही स्थान पर होता है और उसका नाम है कृषि। और भारत की संपत्ति का जो विपुल भंडार यहाँ पर है, उसका कारण भी यही रहा कि भारत देश हमेशा से कैसा रहा? कृषि प्रधान देश रहा। अब आप देखिए कि वस्तु स्थिति आज क्या बनती है। वैसे तो आचार्य जी जुड़ गए हैं हमारे जी, जी। आदरणीय मुकेश शास्त्री जी, चलिए तो बुला दीजिए उनकी जी, जी, बुला मैं दीजिए तो उनको। यही चाहूँगा कि उनको ही अधिक सुना जाए। जी, जी, मेरी जी। बात फिर कभी मैं रखूँगा आपके समक्ष, कंटिन्यू तो जाए मैं फिर हुआ अभी मुकेश जी को सुन लेते हैं, फिर पुनः जो है जी, आपको तो हाँ, हाँ। जी, सुनना है। जी, जी, जी। जी, जी, जी। नहीं तो फिर अगले अगले कार्यक्रम